Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7. ओके तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाला है हमारे टॉपिक फॉर दिस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में ये हम तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके मतलब चार्जेस रहेंगे दो, उनके बीच में कितना हमारा पोटेंशियल है और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है। ओके ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटीज़ है ये, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों क्वांटिटीज़ में, उनका यूनिट, उनका डायमेंशन, उनका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके एक्चुअल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके क्यों हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इसको मेज़र कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, वो सब देखेंगे। नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल क्या रहता है वो देखते हैं। ओके सो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ का देखना है किसी भी पॉइंट पे। ओके जैसे यहाँ पे ये क्यू चार्ज है यहाँ पे, ओके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल देखना है। ओके कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ओके वो आगे दिखा हुआ है, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो क्या बोला है, देखो हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके यहाँ पे कैसे कंसिडर किया, देखो इस पॉइंट पे उन्होंने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ओके यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया प्लस क्यू। ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, सिर्फ 1 कूलम इसका अगर मैग्नीट्यूड है। ओके ये चार्ज का, इसको यहाँ पे आर डिस्टेंस लिखा हुआ है, पर डे एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कंसिडर करते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। इन्फिनिटी डिस्टेंस से इसको ये पॉइंट पे लाने में कितना वर्क होता है, ओके उस चार्ज को, वो एक्चुअल में होता है हमारा अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रहेगा ना यहाँ पे चार्जेस के वजह से, तो उसके अपोजिट में हमें करना पड़ेगा ये। ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी। ओके तो उसके अगेंस्ट में हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके तो वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ओके उसी को वर्क डन बोलते हैं। उसके अगेंस्ट में अगर कुछ चल रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट में चल रहा है, तो उसी को वर्क डन बोलते हैं। तो वो कितना वर्क डन होगा उसके ऊपर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। ओके मतलब उस चार्ज के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वही एक्चुअल में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। ओके तो वही एक्चुअल में डेफिनेशन है, क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। इज डिफाइंड एज, उसके डेफिनेशन इसलिए लिखा है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मतलब 1, मतलब 1 कूलम उसका मैग्नीट्यूड है। ओके तो वो चार्ज को हमें उसको यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है, मतलब वर्क करना पड़ेगा, इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो वर्क बोलते हैं उसको। ओके तो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, मतलब ये इन्फिनिटी पॉइंट है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस है, वहाँ पे बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूर है वैसा। तो वहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे, तो लेके आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, अगेंस्ट क्या बोला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, तो इसलिए क्या बोला गया है कि वहाँ पे अगेंस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आएगा। तो अगेंस्ट में कितना हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके सो इट इज़ गिवन बाय, तो कैसे गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके तो ये है वर्क डन, और चार्ज कितना है हमारा यहाँ पे 1 कूलम है, तो वो चार्ज रहेगा। ओके तो यहाँ पे तो हमने यूनिट 1 की कूलम चार्ज लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में हम लोग क्यू नॉट यूज़ करते हैं। ओके ना, जो चार्ज रहता है टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग क्यू नॉट यूज़ करते हैं। ओके तो टेस्ट चार्ज के लिए यहाँ पे क्यू नॉट लिखेंगे, क्यू नॉट की वैल्यू मोस्टली 1 लिखा जाता है। ओके
तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ओके, इसको अलग से ऐसे लिखते हैं। ओके, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ओके, देन इसमें जो W है वो एक्चुअल में क्या होता है, W इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। ओके, जो टेस्ट चार्ज रहेगा Q नॉट, उसको इन्फिनिटी पॉइंट से हमें जहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पे हमें लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये पूरा डेफिनेशन हो गया। ओके, सो आई होप इसमें का समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि यही फॉर्मूला, इसका भी यूनिट्स और डायमेंशन देखते हैं। ओके, तो इसका क्या देखना है, हमें ऐसा यूनिट देखना है, इसका डायमेंशन देखना है। तो देखो कैसा होगा, पहले तो फॉर्मूला देख लो इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज दी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये क्या है, उसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, मतलब पर चार्ज कितना वर्क करना पड़ेगा हमें एक चार्ज के लिए। तो देखो क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। तो इसमें जो W है वो वर्क डन है, वर्क डन। अभी इसका यूनिट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन हम लोग किस में मेजर करते हैं, मतलब वर्क डन मतलब एक तरह की एनर्जी रहती है वो, तो वो एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट सेम रहता है, हमने स्टडी किया था। एक इसका है जूल। ओके, तो हम यहाँ पे जूल लिख सकते हैं। और ये सेकंड है, इसका क्या है, चार्ज है, कितना देता है, कूलम। ओके, जूल अपॉन कूलम लेता है, तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं J अपॉन C। ओके, तो ये इसको हम J अपॉन C भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम, मतलब सिंबॉलिकली ऐसा J अपॉन C। ये एक यूनिट हो गया। और इसी को अलग एक नाम दिया है, वो है वोल्ट। वोल्ट भी बोला जाता है इसी यूनिट को, J अपॉन C को। ओके, जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ V लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है एक, मतलब V से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है जूल पर कूलम। ओके, ये यूनिट हमने देखा कैसे निकलता है, एक्चुअल में फॉर्मूला पर से निकलता है सब, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, इसके ऊपर है। देन इसके डायमेंशंस देख रहे हैं, तो डायमेंशंस कैसे है, देखो इसके डायमेंशन ऑफ V वो एक्चुअल में कैसे रहेंगे, L2 M1 T पावर -3 I पावर -1 आएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो वर्क का डायमेंशन था उसमें सिर्फ कितनी एक टर्म आएगी, एक चार्ज की टर्म होगी, वो एक ऐड हो जाएगी वहाँ पे ना। चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते थे, I इंटू टी रहता था ना। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ओके, I एक बचता था, T एक बचता था, तो I पावर 1 आ जाएगा, T पावर 1 आ जाता था। ओके, तो चार्ज से अगर डिवाइड करते हैं नीचे तो I पावर -1 ऊपर चला जाएगा, T पावर 1 होता था उसको भी ऊपर माइनस चला जाता था। तो मतलब हमारा वर्क डन का क्या रहेगा, देखो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे। तो देखो वर्क का जो डायमेंशन है वो था L पावर 2 M पावर 1 T पावर -2 I पावर यहाँ पे 0 रहता था। ओके, I कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, वर्क डन में कोई I नहीं रहता था, करंट का टर्म ही नहीं था ना, इसलिए तो I लिखने की तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है, पर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। और नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे जो नीचे का था उसमें कितना रहता था, देखो I इंटू टी हमने देखा ना, तो यहाँ पे कुछ L पावर 0 रहता था, लेंथ का टर्म कुछ नहीं आता था चार्ज में, फिर मास भी कुछ नहीं रहता था चार्ज का, M पावर 0 आता था, T पावर आता था, यहाँ पे देखो T पावर कितना आता था, 1 आता था, और I पावर भी आता था, वो भी 1 आता था। ओके, ये ऐसा आएगा। तो अभी देखो क्या होगा, L M तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बस T जो नीचे है वो ऊपर गया तो वो कितना बन गया, -3,
और आई जो नीचे है वो ऊपर गया तो वो -1 हो गया। तो यही है, हमें इस तरह का डायमेंशन मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या है वो अभी देख लेते हैं। ओके, तो देखो 1 वोल्ट मतलब कितना था, तो हमें पता है, देखो इसका फॉर्मूला पहले, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या रहता है कि यहाँ पे तो एक चार्ज है जो है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, उसको इस चार्ज के पास लेके जाना है। ओके, और उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है, ओके, वो देखना पड़ेगा। तो वर्क कितना है, 1 जूल का अगर वर्क करना पड़ रहा है उसके लिए हमें, ओके, 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे लेके जाने के लिए 1 जूल का अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है, ओके, 1 कूलम चार्ज को वहाँ पे लेके जाने के लिए 1 जूल का हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना वोल्ट का रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस मत लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो 1 वोल्ट रहेगा वहाँ पे। ओके, तो यही चीज़ है। ओके, तो यही डेफिनेशन रहेगा इसका, इसलिए 1 वोल्ट इक्वल टू, उसका डेफिनेशन क्या लिखा है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब पर कूलम, पर चार्ज के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है, वही उसका वोल्ट रहेगा। मतलब 1 जूल, एक चार्ज के, 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितना जूल हमें वर्क करना पड़ रहा है, ओके, पर कूलम चार्ज के लिए। तो कितना, अगर 1 कूलम चार्ज के लिए अगर 1 जूल वर्क हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे 1 वोल्ट है। इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। देन इसका एक्चुअल डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट का, उसे हम 1 वोल्ट बोल सकते हैं कभी। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ़ 1 जूल ऑफ, यहाँ पे लिखा है, तो इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो क्या बोला गया है, देखो 1 जूल ऑफ जो वर्क डन है, जिसको इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को वहाँ से निकालने के लिए, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से उसको उस पॉइंट तक लाने के लिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगेंस्ट कितने, डायरेक्शन इंटेंसिटी के अगेंस्ट अगर हमें करना है, ओके, करना पड़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे कितना होगा, वो 1 वोल्ट रहेगा। ओके, तो ये समझ गया एक्चुअल में कि कितना हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, मतलब 1 जूल का अगर वर्क करना पड़ रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को ये इन्फिनिटी पॉइंट से हमें वहाँ से हिलाने के लिए, वहाँ से लेके आने के लिए, ओके, वो इस पॉइंट तक, अगेंस्ट कहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट में एक सब करना है, ओके। तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारी 1 वोल्ट है, ऐसे बता सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारे डेफिनेशन है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इस तरह से ये हम डिफाइन कर सकते हैं, और फॉर्मूला में हम लोग देख सकते हैं, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल पर 1 कूलम, ओके, मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को हमें लेके आने के लिए, ओके, 1 जूल का वर्क हमें करना पड़ता है, ओके। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट और एक चीज़ है, देखो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत सिमिलर है, ओके, कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज है, वो चेंज क्या है वो देखेंगे। देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आ गया इसमें, बस एक डिफरेंस वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, ओके। ये डिफरेंस वर्ड ही बताएगा इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या रहता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन से ही देखते हैं क्या होता है। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। तो देखो, हम जब पोटेंशियल देखते थे तभी हम लोग ऐसा नहीं देखते कि 2 पॉइंट का, हम लोग बोलते कि किसी एक पॉइंट का, ओके। और फिर क्या करते थे, एक चार्ज को इन्फाइनाइट डिस्टेंस से लेके आते थे उस पॉइंट पे, ओके। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बताया, इसमें क्या बताया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है,
बट यहाँ पे क्या बताया कि 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा पोटेंशियल का, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में यही बता रहा हूँ, अभी देखो आगे पता चलेगा इसमें क्या है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर कर दिए, एक का ए लिखा, एक का बी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखो, तो अभी क्या बताया, देखो इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो क्या होगा, ए बी लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, तो क्या बताया कि इस पॉइंट पे अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में कितना वर्क लगता है। ओके, बीच में कितना वर्क लगता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, वो जो हम डिफरेंस निकालेंगे उसी को हम लोग बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक्चुअल में। ओके, तो इसमें क्या हो गया, दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दोनों पॉइंट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है दोनों पॉइंट। ओके, तो क्या करेंगे, पहले तो एक पॉइंट को हम लोग लेके आएंगे एक पॉइंट पे। ओके, वो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, किसी एक पॉइंट पे लिखेंगे, ए पे लिखेंगे या फिर बी पे लिखेंगे। तो ठीक है, अभी एक ए पे लेके आते, क्यू पॉजिटिव चार्ज को अगर लेके आते हैं। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब ये टेस्ट चार्ज है हमारा, इसको लेके आएंगे। फिर इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बी पे लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए पे और बी पे जो मतलब ए पे लाने के लिए जो वर्क रहेगा वो, देन बी पे लाने के लिए एक वर्क रहेगा वो, तो दोनों का भी जो वर्क डन रहेंगे, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जो जाने के लिए वर्क लगेगा उसी को उसको क्या बोला जाए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। ओके, तो यही एक्चुअल में हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ है इसमें एक्चुअल में कि वर्क डन, हमें दोनों का वर्क डन का डिफरेंस वहाँ पे मेन काउंट करना है। उस डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल में हम लोग क्या करते थे, वर्क डन का कोई 2 पॉइंट के लिए वर्क डन नहीं निकालते, सिर्फ एक पॉइंट का वर्क डन निकालते थे। ओके, कितना वर्क करना पड़ रहा है उस पॉइंट पे आने के लिए। अभी हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट का देखना है कि पहले पॉइंट पे आने में कितना वर्क लगा, दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कितना वर्क लगता है, दोनों पॉइंट का देन वहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, उससे हमें मिल जाएगा कि वर्क डन एक्चुअल में कितना है। ओके, तो देखो इसलिए इसका डेफिनेशन देखो कैसे बनाया गया, वी ए माइनस वी बी, मतलब यहाँ पे क्या बताया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मतलब दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस यहाँ पे फाइंड किया है। इसीलिए तो इसको इसमें वर्ड एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, दैट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे इसको, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये चार्जेस को वहाँ पे हम लोग अलग अलग वहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे और उसका डिफरेंस ले रहे हैं। तो इसलिए वी अपॉन वी बी, देखो यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे तो वी ए का क्या था, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। ओके, ये हमेशा उल्टा लिखना, वी ए माइनस वी बी मतलब कैसा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए लिखेंगे हम लोग। ओके, मतलब हमारा जो वर्क डन रहेगा वो मतलब बी से लेके ए तक लिया है, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो हमने ऐसे लिया था ना वो वही कंसिडर करो। ओके, प्लस क्यू। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको लेके गए, मतलब पहला बी लिया हुआ है, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय हमारा टेस्ट चार्ज रहेगा, तो मतलब ये चार्ज है ना वो एक्चुअल में क्यू नॉट लिख दो, तो क्यू नॉट को हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। ओके, ये एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे हमें देखने मिलेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्जेस रहता है वो भी सेम, वो क्यू नॉट चार्ज ही है, बस अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग, 2 अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल देख रहे हैं और उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो अभी इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस का, ऐसा यूनिट देखो क्या रहेगा, ऊपर क्या है, वर्क है, वर्क है मतलब ऊपर रहेगा जूल, नीचे क्या है वो है चार्ज, मतलब उसका कूलम रहेगा, तो जूल अपॉन कूलम वो क्या रहता है एक्चुअल में, वोल्ट ही रखते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहेगा, वोल्ट, मतलब जैसा हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था इसमें भी वैसा ही रहेगा। ओके, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं तो उसका यूनिट चेंज नहीं होता है। ओके, ना उसका यूनिट का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, वो चेंज यूनिट सेम ही रहते हैं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ करेंगे तो। डायमेंशन देखेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो क्या था, यूनिट अगर सेम है तो डायमेंशन क्यों चेंज होंगे, डायमेंशन भी वही रहेंगे, तो क्या L2m1 टी पावर -3 I-1। ओके, ये एक्चुअल में इसके डायमेंशन है, तो सेम डायमेंशन सेम वोल्ट है यहाँ पे,
कोई चेंज, सेम इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट भी सेम है। तो ये पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का डायमेंशन क्या है, कैसा है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, वो सेम भी बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, दोनों का भी जो डायमेंशन है वो सेम है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का लिखना है। ओके, तो उसके लिए देखो ये जो एक्चुअल में हमें चीज़ अभी देखी ना पोटेंशियल डिफरेंस का, वो चीज़ अभी यहाँ से पता चल रही है। देखो कैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। देखो पहले क्या, यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। ओके, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्यू नॉट से दिखा है, मतलब ये एक्चुअल में हमारा टेस्ट चार्ज है। हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ए पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है वो बी पॉइंट है। ओके, और ये जो सर्कल बनाया हुआ है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये और जो बाहर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज बताया गया ना, ये इधर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, ये क्या बताया, देखो कंसिडर अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, लेट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताया गया कि ये दोनों पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, तो क्या रहता है, वर्क डन वहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, अभी इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ तो फोर्स डालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा, तो उससे अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा इसको, अगर यहाँ पे लाना है तो मतलब जब हम देखते हैं पोटेंशियल का डेफिनेशन देखते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता था उसको हम लोग चार्ज के पास में लेके आते थे। तो यहाँ पे हम लोग पहला पोटेंशियल निकाल देते थे इसका, अगर ये ए पॉइंट तक आ गया ये चार्ज, तो वो जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या रहता था, वी ए रहता था। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर इस चार्ज को अगर हम लोग ये पॉइंट तक लेके आते, ओके, तो जो पोटेंशियल मिलता है वो कितना रहता है, वी ए बनेगा। और अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी चार्ज को अगर ए तक पहुँच गया है वो, ओके, वहाँ से उसके और आगे लेके आएंगे, मतलब कितना बी पॉइंट तक लेके आएंगे, तो जो कुछ पोटेंशियल वहाँ पे हमें मिलेगा, ओके, वो क्या रहेगा, वी बी रहेगा। ओके, अभी क्या हो गया, पहला जो चार्ज था यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें पोटेंशियल, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल मिलेगा पहले का, मतलब क्या किया, क्यू नॉट को हमने पहले ए पॉइंट तक लेके आए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना है। ओके, किसी के अगेंस्ट में अगर हमें काम करना है तो उसी को बोला जाता है वर्क डन। ओके, तो वहाँ पे वो करना पड़ेगा इसको वहाँ पे लेके आने के लिए। देन नेक्स्ट क्या बोला, इसको फिर हमें बी पॉइंट तक भी लेके आना है, तो यहाँ पे अगर बी पॉइंट पे भी लेके आने गए तो यहाँ पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, तो ये भी चीज़ होगी, तो वहाँ पे भी ये वर्क डन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे भी हमें पोटेंशियल मिलेगा। तो इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल अभी क्या करना है, दोनों का हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पॉइंट के बीच का फाइंड करना है, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हमें, तो उसको ऐसे भी दिखाया जाता है, वी ए बी भी लिखा जाता है। ओके, वी ए माइनस वी बी, ओके, इसका लिखेंगे हम लोग माइनस वी बी, तो ये कितना जो कुछ वर्क डन रहेगा वो यहाँ पे हम लोग इसका फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है दोनों में का, तो पहले का पोटेंशियल मतलब पहले बी बी वी हम लोग वी ए का फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से पहले वी ए आता है फिर बाद में वी बी आता है। ओके, दोनों का पोटेंशियल पहले देखेंगे, तो माइनस करके तो हमें एक्चुअल में उसका डिफरेंस मिलेगा कि कितना डिफरेंस वहाँ पे बनता है। ओके, वी बी माइनस वी ए करेंगे यहाँ पे, मतलब हमारा जो फाइनल जो रहता है पोटेंशियल वो वी बी है, और जो इनिशियल जो पहला पोटेंशियल वो वी ए बनता है, तो इसलिए वी बी माइनस वी ए करेंगे तो हमें एक्चुअल में दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे मिल जाएगा। वही चीज़ है, यहाँ पे वही लिखा है, कंसिडर ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ। ओके, समझ लो कि मतलब एक चार्ज क्यू है जो एक्चुअल में ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ये ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, और समझ उसके दो पॉइंट्स कंसिडर किए हुए उसके पास में ए एंड बी, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मतलब ये पूरा सर्कल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स है ए और बी, जो एक्चुअल में चार्ज जहाँ पे है वहाँ का पॉइंट नहीं है, उसके पास में का पॉइंट है बस। ओके, तो हमें
ये जो टेस्ट चार्ज है उसको बस वहाँ पे लेके आना है, और जो वर्क होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें वो क्या बताया कि डब्ल्यू ए एक्चुअल में क्या है वो बताया, मतलब ये जो था ना डायग्राम हमारा, ओके, मतलब ए पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क लगता है उसी को डब्ल्यू ए बोलते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डब्ल्यू ए, लेट डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब हमारा टेस्ट चार्ज है वो, ओके, उसके मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है वो फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, मतलब इन्फिनिटी से उसको ए पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन लगता है उसी को बोला जाता है डब्ल्यू ए, ओके। तो ये एक्चुअल में हमारा वर्क डन है पॉइंट ए के लिए, ओके, मतलब अगर क्यू नॉट को हम लोग लेके आ रहे पॉइंट ए तक, ओके, तो उसको ए तक लेके आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, उसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा, तो वो जो वर्क डन वहाँ पे होगा, ओके, उसी को क्या बोला जाता है, डब्ल्यू ए, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल ए का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट ए का वो क्या होगा एक्चुअल में, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मालूम है, v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। तो वो कैसे लिखेंगे, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे, ऐसा ये वो हमारा पोटेंशियल रहेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ओके। देन मतलब ये क्या हो गया, देखो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा ड्यू टू दी वर्क डन एट ए पर चार्ज, ओके, ड्यू टू दी चार्ज। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो डायग्राम तो दिखाया गया है यहाँ पे, टाइम से यहाँ पे आइडिया तो आ ही रहा होगा, ओके। अभी सेम थिंग हमें थिंक इस पे करना पड़ेगा यहाँ पे बी पॉइंट के लिए भी। तो सिमिलरली जो यहाँ पे डब्ल्यू ए था वही चीज़ यहाँ पे डब्ल्यू बी करेगा, ओके। दैट मीन्स द डब्ल्यू बी इज द वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। मतलब क्या होगा कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ओके, जो एक्चुअली इन्फिनिटी पॉइंट पे मतलब बहुत दूर है वो, ओके, ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, बहुत दूर रहेगा तो वहाँ से उसको बी पॉइंट तक लेके आना है, ओके। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को बोला जाता है डब्ल्यू बी, ओके। और ये जो वर्क रहेगा वो एक्चुअल में हमें इस चार्ज को लेके आने के लिए इन्फिनिटी पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आने के लिए ये वर्क लगेगा, इसलिए इसको हम लोग नाम दिया है डब्ल्यू बी, ओके। अभी क्या लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो देन दी ये लिख दिया, देन दी पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो अभी ये पॉइंट बी में जो पोटेंशियल है उसको हमें देखना है, यदि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज गिवन बाय, सो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में कैसे होगा, वो देखो तो क्या है, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो चार्ज अपॉन ये वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला है। बट एट बी पॉइंट है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्क जो है वो भी बी पॉइंट का वर्क हमें लेना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, यहाँ पे होगा, ओके। टेस्ट चार्ज तो हमारा सेम है, क्यू नॉट ही है दोनों के लिए भी, इसलिए क्यू नॉट ही आएगा हमारे डिनोमिनेटर में। और फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट रहेगा यहाँ पे ये, ऐसे बनेगा, ओके। वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, ओके। तो ये अभी यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्क डन्स कौन से टाइप के, दो वर्क डन्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। पॉइंट ए तक लाने के लिए एक वर्क डन होगा, वो एक्चुअल में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए से। देन सेकेंड वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, हमारे टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट बी तक लेके आएंगे, ओके, जो एक्चुअल में ए और बी दोनों भी पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ओके। तो ये जो अलग अलग पॉइंट के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो इसका वर्क की वैल्यू भी अलग रहेंगी, तो डब्ल्यू ए अलग रहेगा, डब्ल्यू बी अलग रहेगा, ओके। और फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है तो इसका डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो यही हमने देखा कि वी ए क्या रहता है,
और वी बी क्या रहता है, अभी हम लोग एक फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो क्या है, अभी लास्ट में है, देयर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए इज गिवन बाय। तो बी और ए के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमें, ओके, तो उसको वी ए बी से भी डिनोट करते हैं, ओके। तो अभी ये बी और ए के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूला में। तो वो क्या बनेगी वैल्यूज़, ओके। तो वैल्यूज़ देखो ऐसे बनेगी, हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, तो मतलब दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल देखो वी भी था फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट जो पहला लिखा वो ए पॉइंट था, मतलब वी ए था। तो दोनों का डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिखा है देखो वी बी माइनस वी ए, ओके। अब वी बी का पोटेंशियल क्या था, वो ये इक्वेशन में दिया है, देखो वी बी का पोटेंशियल वो कितना लिखा है हमने यहाँ पे, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये लिख दो यहाँ पे वी बी का। देन अभी नेक्स्ट क्या है, वी ए का भी लिखना है, तो वो पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, ओके। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया यहाँ पे, ओके। अभी क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का भी, क्यू नॉट ये। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे और न्यूमरेटर को एक साथ लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखो, वी बी माइनस वी ए लिखा है, इक्वल टू लिख के हमने क्या किया है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड में क्या लिखा क्यू नॉट, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो ऐसा हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए, ओके। इसी को बोला जाता है बी पॉइंट, जो दो पॉइंट है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए पॉइंट्स के में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्चुअल में इसमें हमने किया क्या है, देखो पहले तो क्यू नॉट पॉइंट था, वो एक्चुअल में हमारा क्या था, टेस्ट चार्ज था, कि ये जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है, इसको हमने क्या किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ओके। तो इस क्यू नॉट पॉइंट को हमने यहाँ पे ट्रैवल करवाया, ओके, वहाँ पे इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट वहाँ पे हमने इस ए पॉइंट तक पहले लेके आए। तो ए पॉइंट तक जब हम लेके आए उसको, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसके अगेंस्ट में हमें जाना है, अगेंस्ट में जाना है मतलब कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वो क्या है, इजीली तो आने नहीं देगी उसके पास, ओके, ए पॉइंट तक आने नहीं देगी, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगानी पड़ती है उसी को वर्क डन बोलते हैं, ओके। वर्क डन इसलिए तो एनर्जी के इक्वल रहता है, तो उसको वर्क डन बोलते हैं। और वो वर्क डन हमें ए पॉइंट के लिए कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के लिए जो वर्क डन रहेगा वो ये रहेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अभी क्या हो गया, वहाँ तक तो आ गया ए तक, तो अभी ए से लेके वापस बी तक भी जाना है हमें, उसको ए पॉइंट से लेके बाद में बी तक भी जाना है, तो उसके लिए भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन भी एक रहेगा। तो वो वर्क डन कितना रहेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट रहेगा। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों टेस्ट चार्ज है, दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के लिए हमने जो अलग अलग से वर्क डन वहाँ पे फाइंड कर लिया है, ओके। तो ये वर्क डन का फिर हमें क्या करना है अभी, मतलब जो हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया दोनों पॉइंट के लिए, ओके। तो इसका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, ओके, अलग अलग, मतलब पहले फाइनल का निकालो जो लास्ट में लिखा, तो उसके बाद पहले वाला मतलब इनिशियल निकालो। तो अगर वैसा करते हैं तो हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी, ओके। तो इस तरह से हमने देखा था वहाँ पे, और वो जो वैल्यूज़ हम लोग अगर पुट करते हैं यहाँ पे वी बी माइनस वी ए की, तो वो कितना बनती है हमारा, पहले तो वर्क डन का डिफरेंस आएगा एंड डिवाइड में क्या आएगा, उसका टेस्ट चार्ज आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए, ओके। पॉइंट्स बी एंड ए के लिए ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ओके। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सेम हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे फाइंड करते हैं उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस हमने निकाला है, इसलिए तो इसका नाम में भी हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया है, वो है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये चीज़ डाल दी है उसमें। अभी क्या करेंगे हम लोग,
नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन बैंक देख लेते, ओके, जिससे आइडिया आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन बैंक जो हमने स्टडी किया उस पर ये है पूरा बेस्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, तो इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये क्यू नॉट, उसको ये है एक्चुअली इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब बहुत दूर है ये, वहाँ से उसको हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अगेंस्ट, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ओके। तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, ओके, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसके लिए, ओके, उसको क्या बोलते हैं, तो इसके अगेंस्ट में अगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली पूछे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ये जो वर्क डन लगेगा, मतलब वर्क डन रहेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए, मतलब इस चार्ज को लेके आने के लिए, तो ये क्या बनेगा हमारा पोटेंशियल बनेगा, V इज इक्वल टू W/C, ओके, W/Q भी लिख सकते हैं, ओके, चार्ज की जगह पे W/Q नॉट। तो ये एक्चुअल में रहेगा कि मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका SI यूनिट क्या है, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले फॉर्मूला याद करो क्या रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्चुअल में क्या हम लोग वर्क डन करते हैं अगेंस्ट, हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट करते हैं, लेकिन कितना करते हैं हम लोग क्यू नॉट के लिए करते हैं, ओके, पर क्यू चार्ज के लिए करते हैं, चार्ज के लिए हम लोग वर्क डन करते हैं। तो कैसा रहता है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम V से दिखाते हैं और यहाँ पे वर्क डन के लिए W यूज़ करते हैं, और जो चार्ज है उसके लिए Q लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगा, जो वर्क डन है, वर्क डन एक्चुअल में क्या रहता है, एक तरह की एनर्जी रहती है। तो एनर्जी को हम मेज़र करने के लिए एक ही यूनिट यूज़ करते हैं, वो क्या रहता है, जूल यूज़ करते हैं, ओके। वर्क डन को देखने हम लोग करने के लिए क्या जूल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जो हमारा चार्ज है उसके लिए भी एक ही यूनिट यूज़ करते हैं। चार्ज के लिए हमेशा हम लोग यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं, कूलम यूज़ करते हैं, यहाँ पे उस सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके, कूलम के लिए। तो इसको J/C भी बोलते हैं। और एक और यूनिट है इसका, वो क्या है, और यहाँ पे एक यूनिट लिखता हूँ मैं, और मैं यूनिट लिखता हूँ, इसको बोला जाता है वोल्ट। ये भी हमारे पोटेंशियल का ही यूनिट है, वोल्ट। तो यहाँ पे J/C भी बराबर है और वोल्ट भी बराबर है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, मीन्स ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन हम दोनों ऑप्शंस को नहीं क्लिक कर सकते, कोई एक ऑप्शन ही चाहिए हमें। थर्ड ऑप्शन तो नहीं है, सी नहीं है, डी ऑप्शन देखो क्या लिखा है, बोथ A एंड B, तो ये करेक्ट है। तो हम लोग इसको देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लिक करो, यहाँ पे डी को क्लियर करो, तो ठीक है ना, बोथ A एंड B वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये एक्चुअल में समझ गया कि इसका SI यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, ओके। SI यूनिट एक्चुअल में फाइंड करने आना चाहिए, ओके। जो वोल्ट लिखा है वो तो डायरेक्ट है, ओके। डायरेक्ट यूनिट भी दिए जाते हैं कुछ कुछ क्वांटिटीज़ को, जैसे कुछ क्वांटिटीज़ को दिए गए, ओके ना, उसके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उससे अलग कुछ यूनिट भी बताए गए जाते हैं, कुछ कुछ क्वांटिटी, जैसे वैट दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, ओके, नहीं डायरेक्ट यूनिट से न्यूटन है, ओके। मतलब कुछ फॉर्मूलाज है, उसको कनेक्ट करके उसको उसका एक सेपरेट ऐसा यूनिट बनाया गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो एक्चुअल में किस चीज़ का डेफिनेशन है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो जो हमने देखा था कि 1 जूल एक्चुअल में क्या रहता है, 1 जूल ऑफ वर्क, इफ द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज, ऐसा वो डेफिनेशन था, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट डिस्टेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, इट इज़ नोन एज दी 1 वोल्ट। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन किसका था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन है एक्चुअल में, कि
1 जूल जो हमारा वर्क डन होगा, अगर 1 कूलम चार्ज को हमें लेके आना है इन्फाइनाइट डिस्टेंस से अगेंस्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट में अगर उसे लेके आना है हमें उस पॉइंट पे, ओके, तो उस टाइम का जो वोल्ट रहेगा, ओके, उस टाइम का जो वर्क रहेगा, उस वर्क को क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। तो ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इसका आंसर रहेगा, मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पहले का। सेकंड का वोल्ट और जूल पर कूलम दोनों भी रहेगा इसका, ओके। और थर्ड का तो अभी हमने देखा जस्ट 1 वोल्ट आ रहा है आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो हमने क्या क्या देखा अभी तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा, ओके, उसका वो बाकी अभी हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ओके। तो इसका देखो एसआई यूनिट देखना है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में चीज़ क्या है, सेम ही चीज़ है, पोटेंशियल ही है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, कोई भी, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यहाँ पे हमारा एक क्यू नॉट चार्ज रहेगा जो एक यूनिट पॉजिटिव है, इसको पहले इस पॉइंट पे लेके आओ, फिर उसको इस पॉइंट पे लेके आओ, यहाँ पे ये एक पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल मिलेगा, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे, वो एक्चुअल में होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। तो यही है एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, दोनों अलग अलग पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिर डिफरेंस लेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे बोला जाएगा। तो अभी हम डिफरेंस अगर कोई क्वांटिटी का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब उसका यूनिट चेंज नहीं होता वैसे, ओके। एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन रहता है उससे यूनिट नहीं चेंज होता, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का जो यूनिट है वही यूनिट है इसका भी रहेगा, मतलब वोल्ट जो रहेगा, अगर हम लोग इसमें भले ही डब्ल्यू ऐसे चेंज कर रहे हैं, हम लोग बी अपॉन बी माइनस ए ऐसे भी कर रहे हैं और क्यू नॉट भी रख रहे हैं, ओके, तो भी इसका कुछ चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। मतलब कितना रहेगा, यहाँ पे जूल पर कूलम रहेगा या फिर वोल्ट, वही यूनिट रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके ना, उसका एक्चुअल यूनिट जो रहेगा वो कितना रहेगा, वोल्ट रहेगा, ओके। ये इसका एक्चुअल यूनिट कन्वर्जन यूनिट रहेगा, वो रहेगा। और इसका नेक्स्ट यूनिट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली वोल्ट ही यूज़ करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है इसको, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको वोल्ट ही यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला था, एक देखा भी था कि कैसे निकाला जाता है एक्चुअल में। मतलब वी है, वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन और यहाँ पे चार्ज है। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसा है, देखो एल पावर 1 है, एल पावर 2 रहता है, ओके, एम पावर देन 1 रहता है, टी पावर -2 रहता है, एंड आई पावर कुछ नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि वर्क डन में आई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे मैं आई नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ऐसा ही लिखता हूँ, क्योंकि 0 लिखने से अच्छा लिखो ही मत, ओके ना। देन नेक्स्ट है ना चार्ज में, यहाँ पे आई की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एल 0 रहता है, एम भी 0 रहता है, टी जो रहता है वो 1 रहता है और आई भी 1 रहता है। तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेते हैं, ओके, तो क्या होगा, एल और एन ऊपर चेंज नहीं होगा, बट टी चेंज हो जाएगा। टी कितना होगा, -2 का -3 हो जाएगा। तो मतलब ये जो टी है वो एक्चुअल में -3 बन जाएगा, और जो आई है ना वो आई भी यहाँ पे चेंज होगा, वो आई यहाँ पे बन जाएगा -1, तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये नीचे का पार्ट पूरा निकल जाएगा, ओके, ये पूरा निकल जाएगा, इसको निकाल देते हैं, और सिर्फ ये हमारा रहेगा एक्चुअल डायमेंशन, ओके। जो ऑप्शन कौन सा है अभी, L2 M1 T -3 I -1, ओके, ये एक्चुअल में डेफिनेट डायमेंशंस रहेंगे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, क्या रेबआउट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो देन तो ये
इसका आंसर है बी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी इसका आंसर है। डायमेंशन हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है देखो हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें क्या रिलेशन, वो दोनों कैसे है। ओके, तो ऑप्शंस में देखो क्या क्या है, देखिए अनइक्वल है, देन नेक्स्ट इज सेम, देन चेंजिंग एंड देन नॉट डिफाइंड। तो हमें ये पता लगाना है कि वो एक्चुअल में कैसे रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन हमें पता है। ओके, तो डायमेंशंस अनइक्वल तो नहीं है। ओके, देन चेंजिंग भी नहीं है, और ये भी ऑप्शन नहीं आ जाएगा। ओके, तो वो एक्चुअल में कैसे, दोनों के दोनों का डायमेंशंस एक्चुअल में सेम है। तो सेम होने की वजह से ये हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कि दोनों भी डायमेंशन अगर देखें तो वो है। ओके, मतलब यही डायमेंशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी। ओके, क्योंकि डिफरेंस लेने से कोई डायमेंशन चेंज नहीं होता, यूनिट भी सेम है दोनों का, तो डायमेंशन भी सेम ही रहेंगे। सो सेम ही रहेंगे दोनों के डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला इसलिए सेम रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी electric potential and electric potential difference. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.